जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना कि मुझे ग्रामर नहीं आती, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके शॉर्ट नोट्स हैं ये, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं और वीडियो को अच्छे से देख लेना। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की यह वीडियो। मॉडल्स जो कि 13 होते हैं। सबसे पहला मॉडल हम शुरू करते हैं सेल से। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस गागेगी वाले वाक्यों में होता है। जैसे आई सेल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। वी सेल प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलेंगे। इस तरह से गागेगी वाले जितने भी वाक्य होंगे आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना। विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर, जैसे यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर या प्लूरल नाउन जितने भी होंगे उनके साथ विल का प्रयोग इसी तरह से आप फ्यूचर टेंस में गागेगी वाले वाक्यों में करेंगे। जैसे ही विल कम बैक सून, सी विल स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। इस तरह के जो वाक्य होंगे वहाँ पर आप विल का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में। अब अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई डिटर्मिनेशन है, कोई प्रोमिस है या कोई धमकी है, तो आई वी के साथ आप विल का प्रयोग कर देना और जो बाकी बच गए उनके साथ सेल का प्रयोग करना है, क्योंकि यह स्थिति थोड़ी अलग होती है। 3 मुख्य रूप से इस तरह के वाक्य, या कोई धमकी का वाक्य है, कोई डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय का वाक्य है, या प्रोमिस का वाक्य है, उनमें उल्टा हो जाएगा। आई वी के साथ विल और बाकी के साथ सेल लगा देना। नॉर्मल में आई वी के साथ सेल और विशेष परिस्थितियों में इसका उल्टा। अब देखिए मे का प्रयोग। मे का प्रयोग 4 मैंने यहाँ पर मे के प्रयोग ज़्यादा संभावना होती है, जहाँ प्रबल संभावना के लिए या कोई अनुमान होता है। जैसे द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। आज बादल छाए हैं तो आज बारिश हो सकती है। बादलों के कारण बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, तो मे का प्रयोग आ गया। वी मे रिटर्न लेट टुनाइट, आज अनुमान है कि हम लेट तक आ जाएंगे रात को, तो यहाँ पर अनुमान है इसलिए मे का प्रयोग। अनुमति लेने देने में, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, यस यू मे वी स्टे हियर टुनाइट, नो यू मे नॉट। तो अनुमति लेने में और अनुमति देने में मे का प्रयोग करना है। विश इच्छा, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड इन लाइफ। इस तरह के वाक्यों में आपको विश वाले वाक्यों में आपको मे का प्रयोग करना है। वर्तमान उद्देश्य के लिए भी आप सो दैट के साथ मे का प्रयोग करेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस में। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू मे सक्सीड इन लाइफ। इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे सो दैट के साथ आप मे का प्रयोग वर्तमान काल में करेंगे और पास्ट टेंस में मे माइट में बदल जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। प्रेजेंट होगा तो आप मे का प्रयोग करेंगे, पास्ट होगा तो आप माइट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे माइट का प्रयोग कम संभावना के लिए, लो पॉसिबिलिटी के लिए, द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे। अगर आसमान साफ है तो फिर बारिश होने की संभावना बिल्कुल कम है, तो हमने माइट का प्रयोग किया। हिज पुअर, ही माइट गिव यू एनी मनी, वो गरीब है, बेचारा कहाँ से पैसे देगा, इसलिए कम संभावना है तो माइट का प्रयोग। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में माइट में बदल जाता है। सैड टोल्ड वाले वाक्यों में ही टोल्ड मी दैट इट माइट रेन टुडे, दैट डे में बदल जाएगा। अब यहाँ एक बात देखिए आप, इस वाक्य में हमने अगर यहाँ पे हो कोई सो दैट के साथ माइट लगना हो तो कैसे लगेगा, पास्ट टेंस में लगेगा। प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग और पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग आपको करना है। आते हैं कैन का प्रयोग। कैन अक्षमता योग्यता के लिए, जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, सी कैन स्पीक उर्दू, आई कैन राइट पंजाबी। इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे क्षमता योग्यता वाले, कर सकता हूँ। हिंदी में इसको सकना वाले वाक्य भी बोल देते हैं कई बार। वर्तमान सामर्थ्य के लिए प्रेजेंट टेंस में आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इफ आई ट्राई, अगर मैं कोशिश करूँ तो बॉक्स को उठा सकता हूँ। सत्य कथन ऐसे वाक्य जो 100% सही होते हैं। इन वाक्यों में जैसे हम कहें कि एनी वन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी कभी भी गलती कर सकता है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग कैन बी डेंजरस फैटल,
जो रॉन्ग साइड की ड्राइविंग होती है वो घातक हो सकती है। एंड अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर कैन बी डेंजरस। एक जो नंगा बिजली का तार होता है वो खतरनाक हो सकता है। तो इन वाक्यों में आपको कैन का प्रयोग करना है। कुड का प्रयोग, तो एक कैन कुड में बदल जाएगा पास्ट टेंस में क्षमता योग्यता वाले वाक्यों में, ये तो पता ही है आपको। दूसरा है कि भूतकाल पास्ट की क्षमता योग्यता के लिए आई कुड सोल्व दिस सम व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। मैं इस प्रश्न को हल कर सकता था जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। अब की बात नहीं है, पहले की बात है, तो कैन कुड में बदल गया। माई ग्रैंडफादर कुड रीड न्यूज पेपर विदाउट स्पेक्स व्हेन ही वाज 100 ईयर ओल्ड। देखिए मेरे दादाजी जब वो 100 साल के थे तब वो न्यूज़पेपर बिना चश्मे के पढ़ लेते थे। तो ये उनकी पास्ट की एबिलिटी हो गई, इसलिए यहाँ पे हमने कुड का प्रयोग किया। आई कुड हेल्प हिम इफ़ आई विश्ड। अगर मैं चाहता तो उनकी मदद कर देता, लेकिन मैंने की नहीं, मैंने ऐसा चाहा नहीं, इसलिए आई कुड हेल्प, मैं कर सकता था। विनम्रतापूर्वक किसी से आप प्रार्थना करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज कीप क्वाइट, कुड यू प्लीज मूव अ बिट, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे उनमें आप कुड यू प्लीज वाले वाक्यों में कुड या वुड का प्रयोग कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच मैंने बता ही दिया आपको। ही सेड दैट हिज इंग्लिश टीचर कुड टीच हिम ग्रामर इजीली। तो यहाँ पर कैन कुड में बदल गया सेड की वजह से। यूज टू वह पहले की आदत जो अब नहीं है, जो अब छूट चुकी है। ही यूज टू ड्रिंक। आई यूज टू टीच फ्रेंच बट आई डोंट टीच नाउ। तो ये हो गया। यूज टू के लिए आपको देखिए ही यूज टू ड्रिंक, बहुत आसान सा है, भूतकाल की वो आदत जो अब नहीं है। ऐसे वाक्यों में आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, 8वां 9वां और 10वां तीनों ही शुड, ought to और मस्ट, तीनों में ही आप देखिए इनका मीनिंग है ना, चाहिए है तीनों में। 8वें में शुड चाहिए, 9वें में भी चाहिए और 10वें मस्ट में भी चाहिए। तो क्या अंतर है बता देता हूँ। शुड का प्रयोग आपको सामान्य सलाह के लिए करना है, कोई भी सलाह हो, ये विशेष ध्यान रख लेना एक बार आप। ought to देखिए वो एक बार देख लिए, इसमें नैतिक कर्तव्य आएगा। और मस्ट जो है वो कंपल्सन के लिए आएगा, अनिवार्यता। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई फाइन लग जाएगा। एक बार फिर बताता हूँ, शुड का प्रयोग चाहिए अर्थ में, सामान्य सलाह में, ought to भी चाहिए में, लेकिन नैतिक कर्तव्य है, आपकी ये मॉरल ड्यूटी है। और मस्ट अगर आपने ऐसा नहीं किया वो कोई पेनल्टी लग जाएगी, फाइन लग जाएगा, चालान कट जाएगा, कोई लॉस हो जाएगा, कुछ इस तरह का। तो शुड का प्रयोग हम देखते हैं। पहला तो सामान्य सलाह के लिए, जैसे यू शुड टेक न्यूट्रिएंट फूड, आपको पौष्टिक भोजन करना चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। सलाह है तो शुड का प्रयोग कर दिया। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट के साथ शुड भी हमने प्रयोग करना है। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फॉल, सावधान रहो कहीं आप गिर ना जाओ। सिफारिश करेंगे, यू शुड अपॉइंट हिम, आपको उन्हें नौकरी पर रख लेना चाहिए, ये सिफारिश की गई है इसलिए शुड का प्रयोग। उम्मीद संभावना के लिए, ही शुड रीच हियर बाय नो, अब तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए। तो ये उम्मीद है या संभावना है, इसलिए हमने शुड का प्रयोग किया। तो ये 4 प्रयोग सलाह के लिए, लेस्ट के साथ, सिफारिश या उम्मीद वाले वाक्यों में। ought to देखिए मैंने बताया कि नैतिक कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन वाले वाक्यों में देखिए टीचर को रिस्पेक्ट, ग्रीट, विश जो भी है, पेरेंट्स, एल्डर्स, गरीब लोग, नीडी ज़रूरतमंद और फिजिकली चैलेंज्ड जो दिव्यांग हैं, इन सभी के लिए इनकी मदद करना, रिस्पेक्ट करना, जो इस तरह का आता है उसमें हमने ought to लगाना है। यू ought to रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, वी शुड हेल्प द नीडी, यू शुड विश योर टीचर्स। इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे जिनमें आप जो है टीचर्स, पेरेंट्स, एल्डर्स, पुअर, नीडी या फिजिकली चैलेंज्ड का जिक्र करते हैं, उनमें ought to लगाना है। मस्ट चाहिए, देखिए फाइन, चालान, लॉस, पेनल्टी, इस तरह के वाक्य, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई
आप पे जुर्माना लग जाएगा, चालान कट जाएगा, लॉस हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। जैसे डॉक्टर्स मस्ट गिव मेडिसिन्स विद ए प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स को मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन के साथ देनी चाहिए। प्रेस्क्रिप्शन होती है वो एक जिसमें RX लिखा होता है, जिसमें दवाइयों का पूरा डिटेल में जिक्र होता है कि कौन सी दवाई लेनी है, कितनी बार लेनी है, BDTDS वगैरह जो लिखा होता है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो चालान कट जाएगा। ड्राइवर्स मस्ट वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार, कार को ड्राइव करते हुए ड्राइवर को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। ये हम कर ही चुके हैं। निश्चितता के लिए सर्टेनिटी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मी, आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। मनाही, यू मस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग, आपको पीना छोड़ देना चाहिए। अति आवश्यकता, योर हेल्थ इज डिटीरिएटिंग, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर नाउ, आपकी जो हेल्थ है वो क्या हो रही है, वो फॉल हो रही है। योर हेल्थ इज फॉलिंग, योर हेल्थ इज डिटीरिएटिंग, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, आपकी दिन ब दिन हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है, आपको डॉक्टर को अवश्य दिखा लेना चाहिए। खतरा, द हाउस इज़ ऑन फायर, यू मस्ट लीव दिस प्लेस इमीडिएटली, घर में आग लग गई है, आपको इस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए, खतरा है। और डिडक्शन, निश्चितता वाले वाक्य, द स्नो इज फॉलिंग, इट मस्ट बी कोल्ड आउटसाइड, भाई जब बर्फ़ गिर रही है तो बाहर ठंड होगी ही, ये तो सिंपल डिडक्शन है, इससे निश्चितता का पता चल रहा है। तो इन वाक्यों में हमने मस्ट का प्रयोग किया। अब देखते हैं डेयर। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत, जुर्रत या हिमाकत करना। देखिए इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में आता है। हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। हाउ डेयर यू अब्यूज मी, मुझे, और कॉल मी नेम्स, मुझे गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू सिट ऑन माई चेयर, मेरी कुर्सी पे बैठने की हिम्मत कैसी। हाउ डेयर ही टेल मी व्हाट टू डू, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताने की कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हुआ डेयर। हाउ डेयर वाले वाक्यों में, और अंत में आपको साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क ये मिलेगा, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। नीड नोट का प्रयोग, नीडंट, टुमारो इज संडे यू नीडंट गो टू कॉलेज, कल संडे है आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छुट्टी है। तो आवश्यकता नहीं वाले वाक्य में नीड नोट का प्रयोग। आई हैव ऑलरेडी 3 पेन्स, मेरे पास पहले ही 3 पेन हैं, पेन को एस लगा लेना। यू नीड नोट बाय एनी मोर, आपको और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है नीड नोट, आवश्यकता नहीं वाले वाक्यों में आपको ये प्रयोग करना है नीड नोट का। वुड के प्रयोग अब देखिए यहाँ बड़े ध्यान से। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में विल वुड में बदल जाता है। जैसे ही टोल्ड मी दैट दीपिका वुड कम सून, टोल्ड के कारण यहाँ दीपिका विल कम, दीपिका जल्दी आएगी, तो टोल्ड आया हुआ है तो टोल्ड के कारण विल वुड में बदल गया। अब देखिए 3 यहाँ पर अगर आपको कभी फिल इन द ब्लैंक्स भरने हों तो वुड दैट दूसरे में, तीसरे में वुड रादर या वुड प्रेफर, और चौथे में वुड हैव। तो ये आप ज़रूर ध्यान रख लें, वुड दैट, वुड प्रेफर, वुड रादर या सूनर, या आखिर वाले में हैव। तो ये हैं खालिस्तान के बाद अगर ये वर्ड आ जाए तो आपको वुड का प्रयोग करना है। देखते हैं होपलेस विश क्या होती है। होपलेस विश वो होती है एक ऐसी इच्छा जिसके पूरे होने की उम्मीद ही ना हो। जैसे वुड दैट आई वर किंग, भाई आज के ज़माने में राजा होते ही नहीं है, तो काश में एक राजा होता, तो संभावना है ही नहीं कि पूरी होगी ये विश, इसलिए यहाँ वुड का प्रयोग आया। इस ऐसी विश को होपलेस विश बोलते हैं। वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश में भारत का प्राइम मिनिस्टर होता। देखिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें से कोई एक व्यक्ति एक वक्त में प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो कितनी कम संभावना है, बहुत ना के बराबर ही संभावना है, इसलिए यहाँ पे वुड का प्रयोग हमने किया। प्रेफरेंस, प्राथमिकता वाले वाक्य में आई वुड प्रेफर टू ड्रिंक जूस देन ड्रिंक कॉफ़ी, आई वुड रादर गो टू दिल्ली देन मुंबई। तो ये ऐसे वाले वाक्यों में आपको वुड रादर, वुड प्रेफर, वुड सूनर, इस तरह के वाक्यों में आपको वुड लगाना है। कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त सूचक वाक्य जो कि इफ से शुरू होते हैं, हैड थर्ड फॉर्म आती है,
और वुड के बाद हैव आपको मिलेगा। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। अगर उसने मेहनत की होती तो वो सफल हो चुका होता। इफ़ यू हैड अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता, यू वुड हैव गोट अपॉइंटेड, आप की वहाँ अपॉइंटमेंट हो चुकी होती। तो ऐसे वाले वाक्यों में जहाँ कंडीशनल सेंटेंसेज, एक बार फिर बताता हूँ, इफ़ के साथ हैड थर्ड फॉर्म मिलेगी, उधर आपको वुड हैव मिलेगा, ये पहचान है। देखिए दूसरे में होपलेस विश, ऐसी विश जिसकी जो है पूरी होने की उम्मीद ही ना हो। तीसरे में प्रेफरेंस वाला वाक्य है कि मैं दूध की बजाय मैं चाय लेना पसंद करूँगा, या मैं चाय की बजाय लस्सी लेना पसंद करूँगा। ये प्राथमिकता वाले वाक्यों में आपको किसका प्रयोग करना है, वुड का। कंडीशनल सेंटेंसेज में इफ़ वाले वाक्यों में हैड थर्ड फॉर्म मिलेगी, आपको वुड हैव वहाँ पे यूज करना है। तो ये हुई हमारी होपलेस विश, प्रेफरेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस के वुड के प्रयोग। अब है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। आप वुड की जगह कुड का प्रयोग भी कर सकते हो, दोनों ही इक्वल हैं। वुड यू प्लीज़ कन्फर्म द पासवर्ड, क्या आप पासवर्ड कन्फर्म करेंगे। विश डिजायर, इच्छा जाहिर करने वाले, जिसमें कोई इच्छा होती है। शी वुड लाइक टू स्टे एट आवर हाउस, वह हमारे घर पर ठहरना पसंद करेगी, तो इच्छा जाहिर की गई है। भूतकाल की आदत, आई वुड प्ले हियर इन माई चाइल्डहुड, मैं यहाँ बचपन में खेला करता था। तो ऐसे वाले वाक्य जो भूतकाल की आदत, भूतकाल में रोज़ ऐसे काम होते हैं। पुराने ज़माने में राजा लोग शिकार पे जाया करते थे, तो आप इस तरह के वाक्यों में वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे मॉडल्स, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए हैं, कुछ रह गया है, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, और फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मिलता हूँ आपको एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।